बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आए हैं वो है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है वो वैकेंसीज़ हैं। इसमें मेल और फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में ही समझाऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और वीडियो के जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जो है वो जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। दैन मैं उसके बाद आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसमें मैनेजर प्रोक्योरमेंट है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिट है, असिस्टेंट मैनेजर एरोड्रोम सेफ्टी, उसके बाद सुपरवाइज़र रैंप इंजीनियरिंग, ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो ये सारी जॉब हैं, इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो तालीम आपकी चाहिए और जो एज की लिमिट है मैं आपको वो बताता हूँ। जो मैनेजर प्रोक्योरमेंट है इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो ACMA, ACCA, CA इंटर, MCOM, MBA, ठीक है। तो जो अगर आपके पास ये वाली डिग्रीज हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एज की लिमिट है वो मैक्सिमम 45 साल तक है, ठीक है। इससे नीचे वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिट में जो है वो आपकी तालीम ACMA, ACCA या CA आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एज की मैक्सिमम लिमिट है वो 35 साल तक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एरोड्रोम सेफ्टी, इसमें जो है वो आपकी तालीम BA या BSc, ठीक है। और प्लस आपकी मास्टर्स की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। इसमें भी जो आपकी एज की लिमिट है वो जो है वो 35 साल तक जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज़र रैंप इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो है वो डिप्लोमा रिकॉर्ड है, DAE ऑटो एंड डीजल इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी। और इसमें जो आपकी एज की मैक्सिमम लिमिट है वो 45 साल तक है। उसके बाद ऑटो मैकेनिक की जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो है जी 45 साल तक मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन में भी जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपकी जो मैक्सिमम एज की लिमिट है वो है 45 साल, ठीक है जी। तो ये थी जॉब्स की डिटेल। अब मैं आपको जो है वो आगे चल के बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई की और अप्लाई का तरीका क्या है, ठीक है जी। आपने सबसे पहले जो है वो sial.com.pk/career पे आना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कैरियर का बटन है, ठीक है। आपने इस पर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद जो है वो कैरियर का जो है वो बटन इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताई हैं जॉब्स, ठीक है, वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है जी। इसमें आप ये देख सकते हैं मेल है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें आप मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2023, ठीक है जी। 30 अप्रैल 2023 जो है वो इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है। और अप्लाई करना कैसे है आपने, ठीक है। इसमें से जो भी आपकी जो है वो डिज़ायर्ड जॉब है उसके सामने बटन है अप्लाई का, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज की लिमिट लिखी हुई है, ठीक है। लोकेशन क्या लिखी है जी, सियालकोट, मतलब मीन्स के क्योंकि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जॉब है तो आपकी जो जॉब होगी वो सियालकोट होगी, ठीक है। उसके बाद एज की जो रेंज है वो लिखी है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें जो है वो इस जॉब के लिए 1 है। उसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो यहाँ पर लिखी है। उसके बाद तालीम आपकी यहाँ पर बैचलर्स होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद नीचे जो अप्लाई दिस बटन अप्लाई दिस जॉब है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है। तो आपका अगर लॉगिन का अकाउंट यहाँ पर नहीं है तो आपने पहले अपना क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है, ठीक है जी। क्रिएट एन अकाउंट में यहाँ पर आपकी 2-3 चीज़ें आएंगी। नेम आपका आएगा, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड आएगा और आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं था, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो इसमें जो है वो अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।